नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी क्लास 12th में आर्ट्स है और आप भी 3 फरवरी को आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लेकर आए हैं। देखिएगा आगे क्लास में, आज की क्लास का यह फर्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कमेंट में बताइएगा, हम आपको PDF दे देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मौलिक अधिकार इसमें कौन नहीं है यह पूछा गया है। तो देखिए, समानता का अधिकार यह है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह जो ऑप्शन सी तक है यह तीनों मौलिक अधिकार में भी है वर्तमान में। और ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार जो है वह आपका नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देती है? देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने का शक्ति देता है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका अनुच्छेद 249 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यकीन मानिए दोस्त, यह क्लास आपका बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और 3 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है। और हाँ मेरे भाई, अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी चैनल नया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध आपको नहीं पता है? कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। इतना हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, आप लोग ऐसे ही उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां संशोधन, 42वां मेरे भाई एक रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट, कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, समझे। तो इसे आप लोग करके जाइएगा। देखिए इसका आंसर, आपका राइट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है 1971, 1976, 1977, 1978। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वह 1976 होने वाला है, 1976। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन जो है वह किस योजना के आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा जो है उसका गठन कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सब गैस किया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर देखिएगा, यहाँ पर पंचशील समझौता 1954 ईस्वी, 1954 ईस्वी, ऑप्शन डी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है वह किसने दिया था? तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति के जो सदस्य थे, बलवंत राय मेहता समिति के सदस्य, उन्होंने दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो है वह यू थांट थे। कौन थे? यू थांट। और आपका बी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या सीमा है? किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा है, यहाँ पर अधिकतम से अधिकतम विधानसभा में सदस्य की संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर जो है दोस्त वह 500 तक हो जाएगा, क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, और हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग
पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करके और बोल दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे। निम्न में किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 2024 में भी आया था, यह 2025 में भी आया है और इस बार तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो खुले द्वार की नीति जो है वह किसने अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था खुले द्वार की नीति। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? देखिए भारत के संविधान के यहाँ पर आर्टिकल, मेरे भाई आर्टिकल से आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, तो आर्टिकल से क्वेश्चन आप लोग करके ही जाइएगा। अनुच्छेद के किस अधीन, यहाँ पर देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाभियोग चलाया जाता है। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन, यहाँ पर डी, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 71 जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? महासभा जो है किसकी सिफारिश पर, यानी किसकी जो गुजारिश है उस पर वो महासचिव की नियुक्ति करते हैं? तो इस पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 3 फरवरी को आप लोग देख लेना, यहीं से पेपर फंसेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है वह अनुच्छेद, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में है, अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, यहाँ पर द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन जिन्ना करते हैं, और यही जिन्ना पाकिस्तान का खोज पे, पाकिस्तान का जो है क्या कहते हैं उसको, नींव यही डालते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की मांग यही करते हैं जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा सर्दी हो गया है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? देखिएगा भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह किससे उसका तुलना किया गया है? तो ब्रिटिश महारानी से किया गया है, ब्रिटिश महारानी से, ब्रिटिश की जो महारानी है उससे तुलना किया गया है आपका। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य तत्व नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जनसंख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण, तो इसमें आपका संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला चलिएगा, अगला अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, और मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? मनरेगा देखिएगा, मनरेगा एक प्रकार का जो है वह कार्यक्रम ग्राम पंचायत का है, जिसमें ग्राम पंचायत के मजदूरों को रोजगार मिलता है, तो यह मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 ईस्वी में जो है वह नेतृत्व में आया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है मेरे भाई, प्रारूप समिति इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और यहीं पर आपका प्रारूप समिति के पूछा गया है अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह क्वेश्चन सब आएगा ही आएगा, देख लेना, 100% हम लिख के दे रहे हैं, आएगा, यह क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा।
दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? दक्षेस का पहला सम्मेलन, देखिए दक्षेस का पहला सम्मेलन जो है वह बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ पर? बांग्लादेश के ढाका में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद, ऑप्शन सी, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को, 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 8 मार्च को मेरे भाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन, फंसेगा ही फंसेगा, देख लेना, ठीक है। 3 फरवरी को यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पर चुनिंदा प्रश्न है जो कि आपका 3 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की अधिकतम संख्या, देखिएगा लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछा गया है। लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पर अधिकतम संख्या जो है वह 552 हो सकती है, 552। ऑप्शन ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? यहाँ पर सार्क के कितने सदस्य देश पूछा गया है, तो सार्क के सदस्य देश 8 हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान, देखिएगा संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए? तो यहाँ पर संविधान पर विषय में निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों के बेंच होनी चाहिए? तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्त ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 या अधिक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, प्रथम गुटनिरपेक्ष, देखिएगा प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो, मार्शल टीटो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में आपका 47 है, टोटल विषय कितने हैं? 47। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक है। तो इस विचार का जो प्रतिपादक है दोस्त, वह आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग 3 फरवरी के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए आप लोग पेपर दे के आइए और बताइएगा ज़रूर पेपर देने के बाद कि कैसा लगा आपको, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, यह सब ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा इसमें आप सब ज़रूर बताएंगे। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।